اللہ सुब्हानहू व तआला कितने ताकतवर हैं, कितने बड़े हैं, कितने ताकत वाले हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी फौज को बर्बाद कर दिया भुरभुरी मिट्टी के दानों से। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी कहते हैं सूरत के बारे में कि सूरह असल में एक इरहास है। अब इरहास क्या होता है? इरहास यानी ऐसे मौजज़े, ऐसे मिरेकल्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले हुए। और इसके अलावा सोचने की बात यह है कि चलिए जी ये इरहास है, चलिए जी ये तो 1400 साल पुरानी सूरत है, हाथी वाले भी मर गए, कुरैश को भी मैसेज दे दिया, हमारे किस काम की है ये? हमने इससे क्या सीखना है? या खाली बस पढ़ना ही पढ़ना है? तो देखिए आज के वक्त में इसका जो रेलेवेंस है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को ना दो तरह की नेमतों से नवाजता है। एक नेमत होती है इंस्टेंट यानी कि फौरी तौर पर नेमत मिल जाना, और एक होती है सस्टेन्ड यानी कि एक लॉन्ग टर्म में असर करने वाली नेमत, लंबे अरसे तक कायम रहने वाली। जैसे मिसाल के तौर पर आपके यहाँ कोई गुजर गया या फिर आपकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हो गया, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, बिजनेस में धोखा दे दिया, आप बहुत बीमार हो गए, आपको लगा कि अब शायद जिंदगी दोबारा ढर्रे पे आ नहीं पाएगी, शायद अब ये दिल उस तरह से धड़क नहीं पाएगा, शायद अब उसकी याद मुझे जीने नहीं देगी। लेकिन धीरे 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 वक्त गुजरता रहा और आपने देखा कि अरे अच्छा हुआ वो हुआ, अगर वो ना होता तो ये ना होता। यानी कि एक लॉन्ग टर्म में हमने महसूस किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके उस रास्ते को कार्व कर दिया। थोड़ी तकलीफ तो हुई, थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म में आज आप माशाल्लाह बहुत खुश हैं, उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जैसे हम कई बार अपनों को खो देने के बाद अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाने के बाद हमें एहसास हो जाता है कि सारी की सारी ताकत उस रब के हाथ में है। मैं कितनी भी प्लानिंग कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, किसी भी दिन डोर खींची जा सकती है।